गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने अपनी बिटोली का बनाया है चुपके से एक वीडियो, जो उसमें उसकी एक्टिविटीज़ को मैं दिखाऊंगी। वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वो अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, किस तरह से वो शो अप करती है। तो मैं चुपचाप से आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी और साथ में मैंने मोबाइल रख रखा। मैं उसकी एक्टिविटीज़ को देख रही थी, वो किस तरीके से हरकतें कर रही थी, किस तरीके से वो सरकती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, बच्चों का विकास किस तरीके से होता है और वो क्या क्या कर सकती है। तो वो पहले वो लेटी हुई थी, लेट के वो उठी, उठने के बाद में वो वहाँ तक पहुँची। अब ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इसके कपड़े हैं जो ये सुसु कर कर के इधर उधर फेंक देती है। वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग देख रहे थे कि क्या करेगी। ये इस तरीके से इसने अपने आप को वहाँ से हटाया। अब ये डर लगता रहता है। हालांकि दूसरे मैं सोफ़े पे थी, बैठी हुई थी, मतलब लेटी हुई थी और उसके जस्ट बगल में बेड पे इसके पापा बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। तो वो सब धीरे धीरे करके, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था, इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था। अब बच्चे जो है ना, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दीजिए। वैसे अटेंशन वाली बात है तो बच्चे क्या, बूढ़े बूढ़े भी चाहते हैं और सभी टाइप के लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमें अटेंशन मिले। तो अटेंशन की चाहत लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जब आप उनके नज़दीक हो तो आप पूरा का पूरा जो है ना अटेंशन उन्हीं को दीजिए। तो वो भी चिल्ला रही थी, बार बार बोल रही थी कि बीच बीच में मैं उसको आवाज़ भी दे रही थी। तो वो इधर उधर से करके वो आने का प्रयत्न कर रही थी। ये देखिए, तो वो इस तरीके से ना, ये पहली बार ये जो ना हरकतें करना स्टार्ट की, क्योंकि अब ये हो गई हैं 7 मंथ की। 7 मंथ की हो गई हैं, बैठना तो ये सीख गई हैं। इस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने के बाद में मतलब अभी ये घुटने नहीं चल पाती, लेकिन प्रयास करती हैं। ये देखिए, ये इन्होंने प्रयास किया। अब ये बैठना तो सीख गई हैं, बहुत अच्छे से बैठना सीख गई हैं। इनकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। नीचे कुछ भी सामान हो भाई साहब, पूरा सामान एकदम। ये देखिए, ये इनकी टेक्निक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्दन को एकदम ऊंचा उठा लेती हैं। ये इस तरीके, और बैठने का इनका स्टाइल भी अजीब है। बैठने का क्या स्टाइल है मैं आप लोगों को बता दूं। बैठने का इनका स्टाइल है कि ये क्या करती हैं कि ये पद्मासन में बैठती हैं। मतलब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर, दूसरे पैर को पहले पैर के ऊपर रख के इस तरीके से ये बैठती हैं। और ये इस तरीके से अपनी अपनी गर्दन लटकाती, जैसे ये गिरती है ना, तो गर्दन हमेशा ऊपर, ताकि इनके सर में चोट ना आए। मतलब इतना एक्टिव, इनको पता है कि अगर मैं गर्दन उचकाऊंगी तो मेरे सर पे चोट नहीं लगेगी। इतना ब्रिलियंट माइंड है इस बच्ची का। और कितना भी इसको कुछ कहो, ये बुलाने के लिए जब इसके पास में आते तो इतना खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है। और हाथ इस तरीके से मटकाएगी कि क्या बोला जाए। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मतलब हमारे घर का एक तरीके से खिलौना है। लेकिन अब ये गोद को पसंद नहीं करती हैं, गोद को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनको क्या है, इनको खुला छोड़ दो। बस ये चाहती हैं कि आप मुझे खुला छोड़ दो और मुझे इंजॉय करने दो किसी भी तरीके से। इनको बस आप इनको खुला छोड़ दीजिए। इनके ऊपर आप बिल्कुल बाउंडेशन मत करिए, तब ये खुश रहती है। अगर इनको बाउंडेशन में रख दिया तो ये चिड़चिड़ाने लगती है। नॉर्मल खेलो तो यही नहीं करो, इसको चोट लग जाएगी। अब इनके जो मालिश होती है, जो तेल लगता है ना, उसमें भी ये इतनी बदमाशी करती है कुछ कहने के लिए। ये आ गया इनका भाई। अब ये भाई आ गया। भाई से पहले तो ये बड़ा खेलेंगी, बाद में चिड़चिड़ाने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी, छोड़ो 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 छोड़ो। अब भाई है ना, भाई ट्यूशन पढ़ के आया है, तो अब इसको बहुत ज़्यादा खिलाएगा खिलाएगा और नचाएगा। अब ये चिड़चिड़ाती हैं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इस तरीके से। अब प्यार भी करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये देखो, ये देखो, प्यार कर लिया। अब बोल रही है कि छोड़ दो, बस हो गया, बस हो गया, अब आप मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसकी इसके चक्कर में ये पिट जाता है। मतलब ये चिल्लाती है तो ये पिटता है। तो इस तरीके से होता है। छोटों के चक्कर में अधिकतर बड़े पिट ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्या ही बोला जाए। तो बच्चे इसी तरीके से हैं। और ये हमारे घर में सबसे छोटी बच्ची है, जो कि 35-36 साल बाद में हमारे घर में इतनी छोटा बच्चा है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा दुलारा है, दुलारी है, सबकी चहेती है। और बुआ की तो ये बिल्कुल आँख की तारा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारी है। और
जब ये चिल्लाती है तो समझ लीजिए सुबह 6 बजे ही ये मेरे पास में आ जाती है। फिर इनकी बदमाशियाँ बढ़ जाती है। नीचे का पूरा सामान साफ़ करना पड़ता है ताकि ये किसी प्रकार से ये बस हैप्पी रहें। और इनको खुश करने के लिए कभी बिल्ली बनना पड़ता है तो कभी कुत्ता बनना पड़ता है। क्या बताएं क्या से क्या बनना पड़ता है इनके लिए। कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी है